नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं स्पीड का। देखेंगे तो आपको जो है नया एडिशन का बुक निकाला गया है बिहार करंट अफेयर। आप यहां पे देखेंगे तो दोस्तों आपको देखिए जनवरी 2024 से लेकर के 1 जुलाई 25 तक दोस्तों आपको जो है पूरा किताब आपका अपडेट है। दोस्तों आपको बता दें कि ये किताब जो है आपका बिहार स्पेशल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका रिसेंट में एग्जाम है, तो आप इसको देख करके ही जाइएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो बिहार करंट अफेयर 2025 लिखा गया है, और जितना भी आपको इसमें जो आपका मुख्य आकर्षण वगैरह दिया गया है पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज जो है हम पूरा 18 महीने का जो है आपका पूरा वन लाइनर देखने वाले हैं, और ये जो आपका किताब है पूरा आपका 1.5 साल का करंट अफेयर बोल सकते हैं, पूरा आपका 18 महीने का, क्योंकि देखिए जनवरी पूरा आपका 24 हो जाएगा और आपका जो है 6 महीना 25 का है। तो पूरा देखिएगा वन लाइनर, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। संपूर्ण बिहार घटनाक्रम आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जनवरी 2024 से लेकर के जून 2025 तक ये आपका पूरा बुक जो है आपका अपडेट है। आपको दोस्तों ये आपको देखेंगे तो आपको देखिए 18 महीने का जो है आपका पूरा निचोड़ है। 18 महीने का 1.5 साल का ये आपका करंट अफेयर होने वाला है, पूरा वन लाइनर हम इसको देखेंगे। और इसका जो आपका एमसीक्यू जो है आपका 500 एमसीक्यू मैंने अपलोड कर दिया है। ये जो आपका 500 एमसीक्यू का जो आपका 1.5 साल का जो मास्टर वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, और आपको कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, आपको आसानी होगा तो आप कमेंट बॉक्स जो है चेक करके आप इसको आराम से वीडियो 500 एमसीक्यू देख सकते हैं, पूरा 1.5 साल का करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जनवरी 2024 से हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। देखिए पटना में प्रो कबड्डी लीग के 10वें सत्र का जो आयोजन है किया गया है, देखिए 26 से 31 जनवरी 2024 तक हो जाएगा। अगला है केंद्र सरकार द्वारा बिहार के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत के किस नागरिक सम्मान से जो है सम्मानित करने की घोषणा किया गया है। भारत रत्न से हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार किस जिले की खो-खो खिलाड़ी है ना, खो-खो खिलाड़ी नसरीन शेख को अर्जुन अवार्ड से जो है सम्मानित किया है। तो आप अररिया जिला होगा, क्या होगा, अररिया जिला हो जाएगा। अगला है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश नामक डिवाइस लॉन्च किया है। इस डिवाइस का नाम क्या है? तो नोवेल एंड इंटेंस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेविंग ह्यूमन लाइफ्स, ठीक है। आगे हमारा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित बिहार इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी कॉन्क्लेव और एक्सपो के दौरान 2 इलेक्ट्रिक कारों की खरीद की घोषणा किया है। यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। देखिए विश्व संसाधन संस्थान भारत और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से बिहार परिवहन विभाग द्वारा हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, तो 9वीं बार हो जाएगा। देखिए झारखंड में आयोजित 67वें नेशनल स्कूल गेम 2023-24 के वुशु स्पर्धा में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? 2 रजत 8 कांस्य। टोटल की बात करते हैं तो आपका 10 पदक हो जाएगा। मुंगेर के पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल का निधन हो गया है। वे किस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? क्या होगा? समता पार्टी होगा, समता पार्टी। आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बिहार में मतदाताओं की संख्या कितना है? देखिए 7,64,33,329 होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के किस बालक को कला और संस्कृति श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मोहम्मद हुसैन को होगा। केंद्र सरकार ने बिहार के बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत के किस नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा किया है? पद्म विभूषण पुरस्कार हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे हमारा है केंद्र सरकार द्वारा बिहार के चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को मेडिसिन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत के किस नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा किया है? पद्म भूषण पुरस्कार हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के शांति देवी पासवान, देखिए बिहार के शांति देवी पासवान और शिवम पासवान को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। वे संबंधित हैं, तो मधुबनी या मिथिला पेंटिंग में योगदान शैली से हो जाएगा। बिहार का ग्रामश्री किसान प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप को बेस्ट महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस स्टार्टअप के मतलब जो आपके संस्थापक थे वो कौन है? तो यह है आपके आस्था सिंह है। कौन है? आस्था सिंह। अगला है कि नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का स्थान है। यह आपका दूसरा होगा, 3.77 करोड़ जो है इसका हो जाएगा। अगला है कि बिहार सरकार ने वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने के लिए किस जिले में वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन रियल टाइम
सोर्सेस जो कि अपॉर्चमेंट स्टडी करने का निर्णय लिया है, तो हो जाएगा मुजफ्फरपुर और गया हो जाएगा। अगला है केंद्र सरकार द्वारा बिहार के टिकुली पेंटिंग कला के भीष्म पितामह माने जाने वाले अशोक कुमार विश्वास को कौन सा पुरस्कार जो है प्रदान करने की घोषणा की गई है? उत्तर हो जाएगा पद्मश्री होगा। बिहार सरकार ने स्वरोजगार के अवसर पर यानी अवसर उत्पन्न करने के लिए 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों में से प्रत्येक परिवार को कितनी धनराशि वित्तीय सहायता के लिए जो है वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करने की मंजूरी दिया है? तो आपका 2 लाख हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 2 लाख होगा। अगला है कि किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया है? तो ये आपको हो जाएगा मोडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा। अब देखेंगे फरवरी का। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भवन निर्माण विभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा क्रियान्वित कितने करोड़ रुपए यानी कितने करोड़ का जो है आपको 242 योजनाओं का जो है उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है? तो आपको हो जाएगा 2876.43 करोड़ रुपया हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय जिले के बरौनी ब्लॉक के जिस ग्राम पंचायत में ऐतिहासिक पहल स्टार्टअप, है ना, माफ कीजिएगा, स्मार्ट ग्राम पंचायत लिखा गया है, स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति का उद्घाटन किया है। लिखा गया है पपरौर, है ना, पपरौर ग्राम पंचायत। उत्तर होगा बिहार की प्रसिद्ध हिंदी एवं मैथिली साहित्यकार डॉक्टर उषा किरण खान का निधन हो गया है। वह किस जिले से संबंधित हैं? दरभंगा जिला हो जाएगा। अगला है कृषि विभाग बिहार द्वारा CII के सहयोग से राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला एग्रो बिहार 2024 का जो आयोजन है कहाँ किया गया है? तो ये आपका पटना में किया गया है, पटना में। मुंबई में आयोजित आउटर, है ना, लिखा गया है आपका आउटबाउंड लिखा गया है आपका आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट यानी OTM में बिहार पर्यटन को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? ये आपको हो जाएगा बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से होगा। राज्यसभा के लिए बिहार से कितने प्रत्याशी निर्विरोध जो है निर्वाचित हुए हैं? तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितनी पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? 383 पुलिस वाहन हो जाएगा। बिहार के किस जिले में नागी पक्षी महोत्सव 2024 का जो है आयोजन किया गया है? जमुई जिला हो जाएगा। बिहार के किस जिले में खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन जो है किया गया है? तो आपका भागलपुर जिला होगा। क्या होगा आंसर? भागलपुर। अगला हमारा है कि 8वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप 2024 में बिहार के सब जूनियर लड़कों और लड़कियों की रग्बी टीम ने कौन सा पदक लगाकर तीसरी बार जो है आपका जीता है? तो स्वर्ण पदक होगा। क्या होगा आंसर? स्वर्ण हो जाएगा। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा गंभीर अपराध एवं अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किया है? 14,432 हो जाएगा। अगला है कि बिहार के किस बुनकर नेता का जो है निधन हो गया है 21 फरवरी को? तो कमलेश्वर तांती हो जाएगा। क्या होगा? कमलेश्वर तांती। बिहार सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों में संचालित की जाने वाले किस कक्षाओं को 1 अप्रैल 2024 से बंद करने की घोषणा किया है? तो इंटरमीडिएट +2 कक्षाओं का हो जाएगा। केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के कल्लूघाट से बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है। तो स्थित है आपको हो जाएगा सारण जिला होगा। क्या होगा? उत्तर हो जाएगा सारण हो जाएगा। बिहार में जनता दल यानी यूनाइटेड गठबंधन सरकार ने कितने मतों से विश्वास जो है प्रस्ताव जीता है? तो 129 मतों से। क्या होगा? 129 मतों से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार इंटर्नशिप नीति को स्वीकृति प्रदान किया गया है। इस नीति के तहत कितनी छात्रवृत्ति जो है प्रदान की जाएगी? उत्तर होगा 10,000 हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत लगभग 94 लाख गरीब परिवारों को कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? 2 से 5 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद के सदस्य सह नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजवर्धन आजाद द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया है, जिसका नाम क्या है? यह आपका है नीम का शहर होगा। क्या होगा? नीम का शहर। आगे बढ़ते हैं कि बिहार में माफियाओं, है ना, माफियाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किस विधेयक को विधानसभा में पारित किया है? तो बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 होगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2022 से 23 के लिए बिहार के 5 कलाकारों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय जिले के किस धाम पर 115 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का जो है लोकार्पण किया है? तो हो जाएगा सिमरिया धाम होगा। क्या होगा आंसर? सिमरिया धाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला है कि बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है सिडबी के साथ। बिहार में गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग ने कितनी धनराशि की स्वीकृति प्रदान किया है? तो 1250 करोड़ हो जाएगा। अगला है कि पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के तहत बिहार में 33 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और 72 अन्य परियोजनाओं के निर्माण की वर्चुअल आधारशिला किसने रखी है? तो प्रधानमंत्री मोदी हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने बिहार के जिस जल प्रबंधन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण हेतु राज्य सरकार के अनुरोध को मंजूरी दिया है? तो बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ में बाबू टावर का उद्घाटन किया है? तो गर्दनी बाग पटना में हो जाएगा। हिमाचल क्षेत्र में पाई जाने वाली गोरल नामक स्तनधारी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया है। इस गोरल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको हो जाएगा नोमेर हेडस होगा। क्या होगा? नोमेर हेडस। मार्च का देखेंगे। देखिए तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के 1500 मीटर 1500 मीटर दौड़ में बिहार के गोपालगंज की किस बेटी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो हो जाएगा दुर्गा सिंह। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रदान किए गए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत बिहार के मधुबनी की गायिका मैथिली ठाकुर को किस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के किस जिले में विकसित भारत विकसित बिहार समारोह में 12,800 करोड़ की परियोजनाओं का जो है अनावरण किया है? तो पश्चिमी चंपारण का हो जाएगा, यानी पश्चिमी चंपारण जिला होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपका पटना में हुआ है। देखिए 22 मार्च 2024 को मनाए गए बिहार दिवस का क्रम की बात करते हैं तो आपका 112वां है। चुनाव आयोग ने बिहार के गृह विभाग का अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया है? तो यह क्या है? प्रत्यय अमृत को। क्या होगा? प्रत्यय अमृत को हो जाएगा। आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वर्ष 2022 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है? 2% का हो जाएगा। पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो जिसका नाम तो हो जाएगा कीर्ति कार्यक्रम हो। क्या होगा? कीर्ति कार्यक्रम। बिहार के भागलपुर में आयोजित कवि सम्मेलन में हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो राम आश्रय गोयल होगा। क्या होगा? राम आश्रय गोयल। बिहार के किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो पार्क का है उद्घाटन किया गया है? तो आपका भागलपुर में किया गया है, भागलपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दोस्तों क्या है? ये आपका अलग पेज आ गया है। देखिए अगला हमारा है कि 52 52 लिखा गया है। 52 बूटी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाला है पहचान दिलाने वाले नालंदा के बसवन बिघा निवासी जिनका 13 मार्च 2024 को 71 वर्ष की उम्र में हृदय रोग से जो है निधन हो गया, वो कौन थे? तो पद्मश्री कपिल देव प्रसाद हो जाएंगे। भारत में बाल विवाह पर किए गए लेंसेट अध्ययन में देश भर में बाल विवाह के मामले में बिहार का कितना योगदान है? तो हो जाएगा 16.7% हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण ने बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किसकी आबादी में जो है वृद्धि की घोषणा किया है? तो बाघ की हो जाएगा। क्या होगा? बाघ की। बिजली कंपनी एनटीपीसी ने अपने बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। इसकी विद्युत क्षमता 220 मेगावाट होगा। क्या होगा? 220 मेगावाट हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के महान विभूति एवं पूर्व मुख्यमंत्री जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया है? कर्पूरी ठाकुर पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? वर्ष 1970 हो जाएगा। बिहार के किस जिले में स्थित बाबा गरीबनाथ धाम में फूलों की होली खेली गई?
मुजफ्फरपुर होगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बिहार में कौन सी नदी, हम आपकी जगह कोसी नदी पर बन रहे देश के सबसे बड़े पुल का गार्डर है ना, गार्डर गिर गया, यह पुल जोड़ेगा, तो सुपौल और मधुबनी को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मिथिला स्वर्णिम समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो मधुबनी के झंझारपुर में। राज्य सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2 मार्च को शुरू किए गए 6 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान कितने आयुष्मान भारत कार्ड जो है जारी किए हैं, तो हो जाएगा 1 करोड़ से अधिक होगा। क्या होगा आंसर, 1 करोड़ से अधिक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण है ना, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने वर्ष 2024-25 में बिहार के लिए कितने ऋण जो है क्षमता का अनुमान लगाया है, तो हो जाएगा 2,43,000 यहाँ पर 93 करोड़ हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा है कि 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का जो आयोजन है बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की अध्यक्षता में किया गया है। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में है। तो देखिए याद रखिएगा इसको। बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो परमार रवि मनु भाई को। क्या होगा, परमार रवि मनु भाई को। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT में विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है, तो भागलपुर जिला होगा। हाल ही में जारी की गई क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2070 तक बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि अनुमानित है, तो 5.2 गुना हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में स्विट्जरलैंड स्थित संगठन IQ-AIR द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है, तो बिहार का बेगूसराय हो जाएगा। क्या होगा आंसर, बिहार का बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय में चल रहे 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप में दिल्ली की टीम को हराकर नेशनल चैंपियंस बनी है, तो हो जाएगा बिहार की टीम होगी। बिहार संग्रहालय और कला संस्कृति एवं युवा विभाग के पुरातत्व निदेशालय की ओर से दक्षिण एशिया पुरातत्व समिति के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ किया गया है, तो आपका पटना में हुआ है। बिहार का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन का शिलान्यास कहाँ किया गया है, ये आपका भोजपुर जिला में हुआ है। कहाँ पे, भोजपुर जिला में हुआ है। बिहार के नालंदा में 2 दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उत्तर होगा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे। बिहार में स्वचालित मौसम स्टेशन की शुरुआत किया है दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में। बिहार की 4 सीट यानी गया, जमुई, नवादा और औरंगाबाद पर लोकसभा के लिए पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। पहले चरण में बिहार में मतदान का जो प्रतिशत है क्या रहा है, तो 48.23 हो जाएगा। अगला है गेल इंडिया लिमिटेड ने अपनी किस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है, बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना BGPL हो जाएगा। अगला है कि पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर हॉल में संपन्न 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में किसने राजस्थान को हराकर जीता है, उत्तर होगा हरियाणा होगा। अगला कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने अपनी सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, उत्तर होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना होगा। बिहार में सिक्की कला वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन किया है, तो पटना के बिहार म्यूजियम में होगा, पटना के बिहार म्यूजियम में। अगला है कि चीन के संघाई में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में भारत को स्वर्ण और रजत पद दिलाने वाले बिहार की प्रियांश किस जिले के रहने वाले हैं, तो यह है बेगूसराय जिला के। बिहार के पाटलिपुत्र खेल परिसर यानी कंकड़बाग में संपन्न हुए 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में कौन ओवरऑल चैंपियन रहा है, तो यह रहा है आपका महाराष्ट्र रहा है। अगला है कि आयोजित IIM बोधगया के 6ठे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। अगला है कि बिहार के किस व्यक्ति को विश्व आर्थिक मंच द्वारा
यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड 2024 जो है चुना गया है, तो शरद सागर। बिहार सरकार ने अवसंरचना परियोजना के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए कितने विभागों में कार्य लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली जो है लागू किया है, तो 9 विभागों में होगा। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो यह बना है बिहार। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जलवायु प्रत्यास्थ कृषि के कार्यान्वयन पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना का जो है शुरू किया है, उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय होगा। अब मई 24 का देखेंगे। देखिए IIT पटना के 10वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो CSIR के महानिदेशक डॉक्टर N कलेसेल्वी हो जाएगा, है ना, कलेसेल्वी। बिहार में संपन्न लोकसभा के तीसरे चरण के मतदान में मतदान का प्रतिशत बना है, यानी कितना रहा है, तो हो जाएगा 60.06% हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों के 55 सरकारी एवं गैर सरकारी बिजली कंपनियों की रेटिंग एवं रैंकिंग जारी किया है। इस रैंकिंग में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की रैंकिंग क्या है, 37 एवं 38वां होगा। पटना के प्रेमचंद्र रंगशाला में 14वें नटराज उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो यह किया गया है नटराज कला मंदिर होगा, क्या होगा, नटराज कला मंदिर। गया के महाबोधि मंदिर परिसर में भगवान बुद्ध की 2568वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कौन शामिल हुए हैं, तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में मछलियों को DNA जांच के लिए राज्य की प्रथम CPR मशीन लगाने का जो है निर्णय लिया गया है, भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर होगा। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने अपनी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जिस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी को आधार बनाने का निर्णय लिया है, वो आपका है ई शिक्षा कोष पोर्टल होगा, क्या होगा, ई शिक्षा कोष पोर्टल। संपन्न लोकसभा के 5वें चरण के चुनाव में बिहार में मतदान का प्रतिशत कितना रहा है, तो 56.76 होगा। अगला है कि आंत रोगियों के इलाज के लिए बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है, तो हो जाएगा IGIMS पटना में होगा। पद्मश्री से सम्मानित बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, चिकित्सा हो जाएगा। अगला कि बिहार सरकार द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 के तहत लगभग 94 लाख परिवारों को प्रति परिवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, 2 लाख हो जाएगा, क्या होगा, आंसर होगा 2 लाख हो जाएगा। बिहार सरकार ने राज्य के कलाकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कितने जिलों को आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की मंजूरी दिया है, तो सभी 38 जिला हो जाएगा, क्या होगा आंसर, सभी 38 जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्या है, अगला है कि बिहार सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना अधिकतर कितने रुपए तक की खेल छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, तो 20 लाख हो जाएगा, क्या होगा आंसर, 20 लाख होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के रोहतास जिले के अशोक विश्वास तथा दरभंगा जिले के रामकुमार मल्लिक को पद्मश्री से सम्मानित किया है। इन दोनों व्यक्तियों का संबंध किससे है, तो क्रमशः की बात करते हैं तो आपका टिकुली कला और आपका ध्रुपद गायन से हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में पूरे देश भर में बिहार के पटना एवं गाजीपुर शहर को कौन सा स्थान दिया गया है, तो क्रमशः दूसरा एवं तीसरा होगा, दूसरा एवं तीसरा। इंडोनेशिया में आयोजित जकार्ता फ्यूचर्स फोरम में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो देखिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार की सचिव वंदना प्रेयसी ने किया है, ठीक है। अगला कि हिमाचल प्रदेश के नगर रोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल विमेंस वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार के पटना जिले की खुशी कुमारी कौन सा पदक जीती हैं, तो कांस्य पदक होगा, क्या होगा आंसर हो जाएगा, कांस्य पदक होगा। हाल ही में बिहार के किस जिले से खुदाई के दौरान 5वीं सदी के गजलक्ष्मी की प्रतिमा मिली है, नवादा जिले के मैस्कोर प्रखंड से होगा। हाल ही में बडेम मेले का आयोजन कहाँ किया गया है, तो बडेम राघव सूर्य मंदिर औरंगाबाद होगा। बिहार के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विभाग ने 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 23-24 में
वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह में कितने परसेंट की वृद्धि देखिए है, 18.13% हो जाएगा। बिहार का वह जिला जो पासपोर्ट बनवाने के मामले में पूरी है ना पूरे राज्यों में पहले स्थान पर रहा है, तो हो जाएगा सिवान जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, सिवान होगा। बिहार की मीरा कुमारी को भारतीय पैरा शूटिंग टीम का कोच नियुक्त किया गया है, उनका संबंध है पूर्णिया जिले से, हो जाएगा, क्या होगा आंसर, पूर्णिया होगा। चुनाव आयोग ने पटना की जिस ट्रांसजेंडर महिला को बिहार का स्टेट आइकन बनाया है, तो ये आपको हो जाएगा मोनिका दास होगा, क्या होगा आंसर, मोनिका दास होगा। बिहार का वह व्यक्ति जिसने हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त करने की घोषणा किया है, उत्तर होगा हरिंदर सिंह होगा, क्या होगा आंसर, हरिंदर सिंह। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के मैथिली भाषा के प्रख्यात साहित्यकार कमलकांत झा का निधन हो गया है। वह रचना किसके लिए जो है उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उपन्यास गाछ रूसल अच्छी के लिए, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता पाने वाला बिहार का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन है, तो यह है आपका श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज मधुबनी होगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के मामले में बिहार का पूरे देश में कौन सा स्थान है, तो यह आपका चौथा स्थान होगा दोस्तों, क्या होगा आंसर, चौथा स्थान। हाल ही में बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा गूगल मैपिंग के जरिए किस नदी की निगरानी की घोषणा किया गया है, उत्तर होगा सोन नदी हो जाएगा। हाल ही मखाना पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन बिहार में कहाँ किया है, कृषि कॉलेज पूर्णिया होगा, कृषि कॉलेज पूर्णिया याद रखिएगा। जून 2024 देखिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी ने तेल एवं गैस के लिए बिहार के किस जिले में एक कुआं खोदने की योजना बनाई है, तो समस्तीपुर होगा। बिहार में एशियाई जल पक्षी गणना किसके द्वारा जो है संपन्न किया गया है, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया है। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन की मापी से संबंधित कार्यों की प्रक्रिया ऑनलाइन कराने के लिए एक वेबसाइट बनाई है, इस वेबसाइट का नाम क्या है, तो ये आपको हो जाएगा ई मापी जो है सही होगा, क्या होगा, ई मापी। बिहार में किसके द्वारा नाफिस अर्थात नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी सिस्टम से अपराधियों की निगरानी शुरू किया है, तो मुजफ्फरपुर रेल पुलिस हो जाएगा, क्या होगा, मुजफ्फरपुर रेल पुलिस। बिहार के रोहतास जिलों को सूखे से बचाने के लिए किस नदी पर जलाशय निर्माण की घोषणा बिहार सरकार ने किया है, उत्तर होगा अवसान नदी होगा, क्या होगा, अवसान नदी। आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने आश्रिता फाउंडेशन के साथ मिलकर राज्य की नर्सिंग विद्यालयों व महाविद्यालयों के ANM स्टूडेंट एवं फैकल्टी को मुफ्त पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु किस नाम से ऐप लॉन्च किया है, ई क्षमता ऐप होगा, क्या होगा, ई क्षमता ऐप। बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मछली उत्पादन में पूरे बिहार में कौन सा जिला जो है शीर्ष पर रहा है, मधुबनी हो जाएगा, 91.78 हजार टन हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पुनर्वित्त है ना प्रत्यक्ष वित्त तथा अनुदान सहायता के रूप में बिहार को एक वर्ष में बिहार को एक वर्ष में अब तक की सर्वाधिक वित्तीय सहायता प्रदान किया है, तो हो जाएगा आपका हो जाएगा 10,372.86 करोड़ रुपया हो जाएगा। बिहार पुलिस द्वारा दिन भर की अपडेट की जानकारी देने के लिए एक चैनल की शुरुआत की गई है जिसका नाम है पुलिस वाणी होगा। अगला है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT पटना को कौन सा स्थान मिला है, तो यह मिला 117वां। बिहार में रेल नीर की तर्ज पर निःशुल्क निगम नीर उपलब्ध करवाने की किस नगर निगम की योजना बनाई है, तो हो जाएगा पटना नगर निगम होगा, क्या होगा, पटना नगर निगम। हाल ही में चर्चा में रहे बिहार के नारायण ठाकुर का संबंध किस खेल से है, यह आपका है पैरा एथलेटिक्स हो जाएगा, क्या होगा, पैरा एथलेटिक होगा। बिहार सरकार ने पटना के अलावा जिन 4 शहरों में मेट्रो रेल चलाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान किया है वे शहर हैं मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और दरभंगा होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बिहार के किस स्थान पर डिजिटल संग्रहालय के निर्माण की घोषणा किया है, तो राजगीर हो जाएगा। हाल ही में अडानी ग्रुप ने बिहार के किस जिले में 50 मेगावाट क्षमता का प्रदेश का सबसे बड़ा जो है सोलर पावर प्लांट जो है स्थापित किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बांका जो है सही होगा, बांका।
बिहार पर्यटन विभाग द्वारा कहाँ कन्वेस्टमेंट मीट और रोड शो का जो है आयोजन दोस्तों किया है, तो दिल्ली हो जाएगा। बिहार के दरभंगा जिले के निवासी पद्मश्री पंडित राम क्या लिखा गया है, 8 जून 2024 को बिहार के दरभंगा जिले के निवासी कौन है, तो पद्मश्री पंडित राम, यहाँ तक है ना। पद्मश्री पंडित राम कुमार मल्लिक का निधन हो गया, उनका संबंध है आपका ध्रुपद गायन से है, ध्रुपद गायन से है। अगला है कि रायपुर में आयोजित 7वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्केटिंग चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, राधा कुमारी होगा। बिहार का कौन सा जिला पूरे बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में अव्वल रहा है, तो ये रहा है पटना होगा, क्या होगा पटना। बिहार के किस जिले के ऋषि लाल आज़ाद एवं खुशी कुमारी का चयन राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम में हुआ है, तो गया एवं औरंगाबाद जिला हुआ, गया और औरंगाबाद जिला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने प्रत्येक महीने के किस तारीख को राज्य के प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर के आयोजन का निर्णय लिया है, तो हो जाएगा 14 तारीख होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए हैं। इससे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया है, तो 2016 हो जाएगा, 2016। हालिया आंकड़ों के अनुसार बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 2 करोड़ से अधिक हो गया है। घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या के मामले में बिहार पूरे देश में कौन से स्थान पर है, तो ये आपका तीसरे स्थान पर है, क्या है तीसरे स्थान पर। हाल ही में नैक द्वारा बिहार के किस कॉलेज को पहली बार A++ ग्रेड दिया है, तो हो जाएगा पटना विमेंस कॉलेज होगा। बिहार की वह महिला खिलाड़ी जिसने पेरिस ओलंपिक के लिए चयनित होकर 44 साल बाद ओलंपिक में चयनित होने वाली बिहार की पहली एथलीट बन गई हैं, जमुई की श्रेयसी सिंह होगा आंसर। साहित्य अकादमी, देखिए साहित्य अकादमी द्वारा घोषित बाल एवं युवा साहित्य पुरस्कारों में बिहार के किन 2 साहित्यकारों को चयनित किया है। देखिए डॉक्टर नारायण बाल कथा संग्रह अनार के लिए, और रिंकी झा ऋषिका कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए। आगे हमारा है कि बिहार के सुरेंद्र किशोर को भारत के राष्ट्रपति के तरफ से पटना के जिलाधिकारी ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। सुरेंद्र किशोर का संबंध किस क्षेत्र से है, यह आपका पत्रकारिता से है। बिहार में पहली बार आयोजित हुए बिहार विमेंस कबड्डी लीग का जो खिताब है किस टीम ने जीता है, सिवान टाइटन्स होगा, क्या होगा सिवान टाइटन्स। बिहार के बोधगया में आयोजित धर्म संस्कृति संगम के 10वें जो कि चीवरदान लिखा गया है, चीवरदान एवं संघदान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं, तो ये हुए हैं बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार ने किस जिले के लिखा गया है वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव सेंटर और अतिथि परिषद का जो है उद्घाटन किया है, पश्चिमी चंपारण होगा। अगला खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन बिहार में कहाँ किया गया है, यह आपका पटना में हुआ है। हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बिहार के शहर में डाटा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर सेंटर का जो है उद्घाटन किया है, तो ये हो जाएगा आपका हाजीपुर होगा, क्या होगा हाजीपुर। अगला है कि हाल ही में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने मौसम विभाग के साथ मिलकर दिसंबर 2024 से किन 3 शहरों में वायु गुणवत्ता का 72 घंटे पहले पूर्वानुमान करने का निर्णय लिया है, तो पटना गया और लिखा गया है, माफ कीजिएगा दोस्तों पढ़ने में मिस्टेक हो रहा है, पटना गया मुजफ्फरपुर। कभी कभी देखिए जब लंबा वीडियो बनता है तो हल्का फुल्का मिस्टेक होता है, तो माफ़ी चाहेंगे आप सभी लोगों से, ठीक है। हाल ही में IIM अहमदाबाद की टीम बिहार के किस उत्पाद पर शोध करने के लिए बिहार आने वाली है, तो ये आपको हो जाएगा भागलपुरी सिल्क हो जाएगा। हाल ही में L&T कंपनी को कजरा यानी लखीसराय में सोलर पावर प्लांट का कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की है। इस प्लांट की क्षमता कितनी है, तो 185 मेगावाट होगा, क्या होगा 185 मेगावाट। आगे देखते हैं अगला हमारा क्या है। देखिए हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के 20,000 स्कूलों में जैविक तरीके के साग सब्जी और फल उगाने का निर्णय लिया है। स्कूलों में इस उद्यान को किस नाम से जो है जाना जाएगा, तो पोषण वाटिका होगा, क्या होगा पोषण वाटिका। हाल ही में खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के किस जिले में
अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का जो है निर्णय लिया गया है, तो भागलपुर होगा। हाल ही में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रदर्शन के आधार पर जिलों की रैंकिंग जारी किया है। इस रैंकिंग में लगातार 3 माह तक प्रथम आने वाला जिला कौन है, तो ये आपका है लखीसराय होगा। क्या होगा आंसर, लखीसराय। हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बिहार के किस स्टेशन पर 200 करोड़ की लागत से वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का जो है निर्णय लिया गया है, हो जाएगा पाटलिपुत्र जंक्शन होगा, है ना, पाटलिपुत्र जंक्शन। आगे है कि हाल ही में बिहार के नवादा जिले के रजौली में तैरता सोलर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी द्वारा सोरियम इंटरनेशनल लिमिटेड की सौंपा गया है। इस प्लांट की क्षमता कितनी है, तो ये आपको 10 मेगावाट होगा। हाल ही में बिहार के किस साहित्यकार को भूटान में अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से जो है सम्मानित किया है, अविनाश अमन। अविनाश अमन। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी पटना को कौन सा स्थान मिला है, तो ये आपको 163वां स्थान मिला है। बिहार के किस संस्थान ने होलोग्राफिक मेटासरफेस फॉर बीम स्टीयरिंग डिवाइस तैयार किया है, जो वाहनों से 1 किलोमीटर आगे तक की वस्तु के बारे में सूचना देकर सफ़र को जो है सुरक्षित बनाएगा, तो आपका एनआईटी पटना हो जाएगा। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने ऑर्गेनिक सिंदूर विकसित किया है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर होगा। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो ई शिक्षा कोष होगा। क्या होगा आंसर, ई शिक्षा कोष। अगला है कि वैश्विक आईटी कंपनी HCL ने बिहार में कहाँ अपना जो है पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी स्टेशन जो है शुरू किया है, तो पटना हो जाएगा। बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से जो है सम्मानित किया है, डॉक्टर रजनीशकांत होगा, डॉक्टर रजनीशकांत। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में कौन सा स्थान प्राप्त है, तो हो जाएगा दूसरा होगा। 3 जुलाई 2024 को किस जिला का जो है स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये आपको होगा लखीसराय जो है सही होगा, लखीसराय। ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव में जीत दर्ज कर बिहार को गौरवान्वित किया है, कनिष्क नारायण लेबर पार्टी होगा। अगला है कि पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है, हो जाएगा रजत हो जाएगा। बिहार एवं भारत की पहली ट्रांसजेंडर ट्रांस वुमेन दरोगा कौन बनी है, तो मानवी मधु कश्यप। बिहार के किस जिले के कनिष्क नारायण ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी से सांसद चुने गए हैं, मुजफ्फरपुर होगा। उद्योग विभाग द्वारा जारी स्टार्टअप सेल की रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान मिला है, किसे जो है प्रथम स्थान मिला है, औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाएगा। ओलंपिक में भाग लेने वाले बिहार की पहली महिला एथलीट कौन बनी है, श्रेयसी सिंह निशानेबाज जमुई के भाजपा विधायक। बिहार विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 पारित किया गया है, तो जिसे 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक जो है जुर्माना का जो है प्रावधान किया गया है। 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के तहत विषयगत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार टेक सखी कार्यक्रम के लिए बिहार के किस जिले में रेडियो मयूर को जो है मिला है, तो हो जाएगा सारण जिला होगा। क्या होगा, सारण जिला। अगला है कि नीति आयोग में पहली बार बिहार के किन 3 को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जो है शामिल किया गया है, तो हो जाएगा राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। बिहार सरकार ने 92 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाला बस स्टैंड बनाने का निर्णय लिया है, हो जाएगा दरभंगा में होगा। बिहार की वह बेटी जिसने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर जो है राज्य का नाम रोशन किया है। आरा जिला की लिखा गया आरा जिला की अनिमा, है ना, अनिमा कुमारी होगा, है ना, ऑप्शन आंसर होगा आरा जिले की अनिमा कुमारी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या है देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए नीति आयोग द्वारा जारी, एक सेकेंड, नीति आयोग द्वारा जारी SDG है ना, SDG इंडिया इंडेक्स 23-24 में 57 अंकों के साथ बिहार का स्थान है, तो आपका अंतिम होगा।
अगला कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 89वें जन्मदिन के अवसर पर बिहार के बोधगया में जुलूस यात्रा निकाली गई है। नामग्याल तिब्बती मंदिर और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद द्वारा। वैश्विक आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने बिहार में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है। पटना के गांधी मैदान के पास उद्योग भवन में हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि जारी भारतीय संस्थागत रैंकिंग है ना फ्रेमवर्क में बिहार के समस्तीपुर जिले के जिस विश्वविद्यालय को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा होगा। लोकसभा में भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्राइवेट बिल पेश किया गया है। इस बिल को किसने पेश किया है? तो रवि किशन ने पेश किया है। अगला कि फ्रांस के पेरिस में शुरू हुए ओलंपिक खेलों में बिहार में जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने भाग लिया है। वह इस खेल से संबंधित हैं, तो शूटिंग हो जाएगा। क्या होगा आंसर? शूटिंग हो जाएगा। बिहार के किस स्थान पर 21,400 करोड़ रुपए से 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो भागलपुर जिला के पीरपैंती। बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? 3 हो जाएगा। बिहार के किन मंदिरों का काशी विश्वविद्यालय की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा? गया जिले के विष्णुपद मंदिर तथा बोधगया के महाबोधि मंदिर में। हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी 24 को मंजूरी प्रदान किया गया है। इस नीति के अनुसार कितनी राशि अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा? उत्तर होगा 4 करोड़ हो जाएगा। बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है? 11,500 करोड़ रुपया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा क्या है देखेंगे। अगला है कि 3 से 5 अगस्त 2024 को मखाना महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो आपका ज्ञान भवन पटना में हुआ है। ज्ञान भवन पटना में। देखिए, नीति आयोग द्वारा नीति आयोग की अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत बिहार के कितने छात्रों का चयन हुआ है? 4। ऋषु कुमार, रवि कुमार, प्रवीण कुमार और राकेश कुमार। कहाँ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काकोलत जलप्रपात के पर्यटकीय सुविधाओं का लोकार्पण किया है? नालंदा जिला होगा। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध को किसने जो है तैयार किया है? पटना स्थित सिंडिकेट हो जाएगा। जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में पटना IIT को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका 34वां स्थान मिला है पटना को। अगला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ में निर्मित खेल विश्वविद्यालय एवं खेल अकादमी का जो है लोकार्पण किया है? तो हो जाएगा राजगीर होगा। अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त खेल गांव सिटी बिहार के किस जिला में बनाई जाएगी? तो आपका पटना होगा। मिस यूनिवर्स बिहार प्रतियोगिता में किस जिला की काजल रानी मिस यूनिवर्स बनी है? तो पटना होगा। मैसूर में आयोजित गोल्फ टूर्नामेंट में पटना के अमन राज ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दूसरा स्थान होगा। आगे बढ़ते हैं कि महावीर मंदिर। देखिए, महावीर मंदिर न्यास द्वारा पूर्वी चंपारण के कैथोलिया निर्माणाधीन विरायट रामायण मंदिर की ऊंचाई कितना कर दिया गया है? 270 फीट हो जाएगा। 270। पद्मश्री गोदावरी दत्त का निधन हो गया है। वह किस लिए प्रसिद्ध थी? मधुबनी पेंटिंग होगा। बिहार के मनोज बाजपेयी की किस फिल्म ने 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो है पुरस्कार जीता है? क्या हुआ? गुलमोहर हो जाएगा दोस्तों। क्या हुआ? गुलमोहर। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में आयोजित इंडिया डे परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? ये हैं पंकज त्रिपाठी होंगे। पंकज त्रिपाठी। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बिहार का गांधी नीतीश कुमार का लोकार्पण किया गया है? अशोक चौधरी एवं शांभवी चौधरी। बिहार के किस जिला के शैलेश कुमार का चयन पेरिस ओलंपिक 24 के लिए हुआ है? तो जमुई जिला हो जाएगा। बिहार के शिक्षा विभाग के अनुसार बिहार के विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 25-26 से बजटीय मांगे केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो समर्थ पोर्टल होगा। क्या होगा? समर्थ पोर्टल। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के पटना गांधी मैदान में निकाले गए झांकियों में प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार पुलिस के 2 पुलिस अधिकारियों को विभाग में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति
पदक देने की घोषणा किया है। उनका नाम है आपका संजय सिंह तथा राजेश कुमार शर्मा। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को 18 महीने के लिए जो है निलंबित कर दिया है। उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो वैशाली हो जाएगा। क्या होगा आंसर? वैशाली। आगे है कि बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए जो है कितने शिक्षकों को नामित किया है? तो 6 हो जाएगा। आगे हमारा है कि बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के पंजीकरण को अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। यह प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया है? बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 होगा। अगला है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में युग युगीन भारत संग्रहालय पर 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया है। इस सम्मेलन में बिहार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार से। चर्चा में रहा बिहार का सिद्धेश्वर मंदिर किस जिला में स्थित है? तो आपका है जहानाबाद में है दोस्तों, जहानाबाद में। अगला है कि बिहार सरकार ने थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों के लिए बाल थैलेसीमिया योजना को स्वीकृति प्रदान किया है। इसके तहत थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को बोन ट्रांसप्लांट करने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए जो है कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 15 लाख रुपया हो जाएगा। बिहार के गैर परंपरागत बिजली को बढ़ावा देने वाली जल जीवन हरियाली मिशन के तहत निवेश करने की दिशा में किस देश ने कार्य शुरू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा आंसर? ऑस्ट्रेलिया। अगला है कि बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्घाटन किसने किया है? यह किया है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। अगला कि फ्रांस के लियोन में 10 से 15 सितंबर 2024 तक आयोजित विश्व कौशल प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के राजेश शर्मा ने कौशल विकास मेडल जीता है? समस्तीपुर जिला होगा। अगला है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया है? डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी मधुबनी एवं सिकंदर कुमार सुमन कैमूर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि बिहार के किस जिले के शरद कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो मुजफ्फरपुर होगा। राज्य के मखाना, लीची, आम सहित अन्य कृषि उत्पादों के लिए कहाँ में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा का कार्यालय जो है खुलेगा? तो पटना के क्या होगा? पटना के मीठापुर में होगा। पटना के मीठापुर में होगा। चलिए आगे हमारा क्या है देखेंगे। अगला है कि बंगलुरु में आयोजित 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में बिहार के किस बेटी ने 3 स्वर्ण पदक जीता है? उत्तर होगा माही श्वेतराज हो जाएगा। माही श्वेतराज। किसने जो है मेरा प्रखंड मेरा गौरव अभियान की शुरुआत किया है? तो पर्यटन विभाग और उसके मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया है। किसने जो है सेल्फी विद डस्टबिन की शुरुआत किया है? पटना नगर निगम हो जाएगा। अगला है किसके तर्ज पर अब बिहार में जीविका हाट खोली जाएगी? तो दिल्ली हाट होगा। साइबर ठगी का केस दर्ज करने में बिहार देश में कौन सा स्थान पर रहा है? तो तीसरा स्थान हो जाएगा। क्या होगा? तीसरा स्थान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार बिहार में प्रत्येक कितने किलोमीटर पर एयरपोर्ट बनेगा? तो 200 किलोमीटर हो जाएगा। बिहार के किस 3 स्टेशनों पर हाई स्पीड रेल का जो है ठहराव प्रस्तावित है? पटना, गया, बक्सर होगा। बिहार में नए कानून के तहत सजा दिलवाने वाला देश का पहला जिला कौन है? तो ये आपका सारण हो जाएगा। जारी बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला जो है राज्य में अव्वल रहा है? तो ये आपका अररिया हो जाएगा। क्या होगा आंसर? अररिया हो जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी ने कहाँ सूफी महोत्सव 2024 का जो है उद्घाटन किया है? काको जहानाबाद होगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का जो है उद्घाटन किया है? तो मुंबई होगा। कहाँ के सीमेंट स्टेशन को भारत सरकार ने ए ग्रेड सीमेंट स्टेशन में शामिल किया है? तो पूर्णिया सीमेंट स्टेशन हो जाएगा। किस राज्य में नगर और ग्राम पंचायत में खेल क्लब जो है पोर्टल का जो है उद्घाटन या फिर शुभारंभ किया है? तो बिहार हो जाएगा। क्या होगा? बिहार। युग योगिन भारत म्यूजियम कार्यक्रम में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? बिहार होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को 4 वंदे भारत ट्रेन की सौगाती दिया है।
पटना, टाटानगर, भागलपुर हावड़ा, गया हावड़ा और देवघर वाराणसी। अडानी समूह ने बिहार के किस जिले के वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा किया है? नवादा जिला हो जाएगा। बिहार में साइबर सैंपल जांच के लिए कहाँ में लैब स्थापित किया जाएगा? पटना और राजगीर होगा, पटना और राजगीर। आगे हमारा है कि किस देश से 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बिहार के सतत जीविकोपार्जन योजना के अध्ययन के लिए नालंदा का दौरा किया है? तो रवांडा होगा। बिहार का कौन सा जिला कुपोषण मुक्त अभियान में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आपका समस्तीपुर जिला होगा। बिहार में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सेल्फी विद डस्टबिन अभियान की शुरुआत कब हुआ है? तो आपका 19 सितंबर 24 हो जाएगा। बिहार सरकार ने एक अध्ययन एवं 6 सदस्यों का है ना 6 सदस्यों वाले बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो है गठन किया है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अमरदीप सिंह हो जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोबाइल पशु चिकित्सा कॉल सेंटर का उद्घाटन या फिर शुभारंभ जो है किया है। इस कॉल सेंटर की स्थापना कहाँ किया गया है? तो पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान पटना में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के परिसर में किस संस्थान का जो है उद्घाटन किया है? क्षेत्रीय चक्षु संस्थान हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो 9 मेडिकल कॉलेज होगा। बिहार सरकार ने पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार में हिंदी फिल्म बनाने पर 25% और क्षेत्रीय फिल्म बनाने पर कितना प्रतिशत सब्सिडी की घोषणा किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 50% होगा। क्या होगा आंसर? 50% हो जाएगा, 50%। अगला कि डाक सेवा से संबंधित मोबाइल ऐप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डाउनलोड करने में देश भर में बिहार का स्थान आपका प्रथम हो जाएगा। क्या होगा? प्रथम होगा। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन दास मांझी ने बिहार के किस जिले में नई रेल लाइन के लिए 2426 करोड़ रुपए की जो है मंजूरी प्रदान किया है? तो गया दिल्ली हो जाएगा। क्या होगा? गया दिल्ली। बिहार में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा कितने जिलों में अल्पावास गृह खोले जाने का जो है निर्णय लिया है? तो 27 जिला में हो जाएगा। बिहार के किस जिले में पितृपक्ष मेला 2024 का जो है आयोजन किया है? तो आप गया हो जाएगा। क्या होगा उत्तर? गया हो जाएगा। दक्षिण कोरिया में बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है चुना है? आनंद कुमार सुपर 30 हो जाएगा। बिहार कैबिनेट बैठक में चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत दलहनी फसलों के प्रोत्साहन के लिए कितने करोड़ रुपए की जो है स्वीकृति दिया है? तो हो जाएगा 62 करोड़ 12,40,000 हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पटना में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का विषय क्या था? सामाजिक न्याय और सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव। फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब जो है किसने जीता है? तो अदिति झा मधुबनी हो जाएगा। अदिति झा मधुबनी। देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब शुरुआत कहाँ हुआ है? तो TNB कॉलेज परिसर भागलपुर। बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनकर तैयार हो गया है? अररिया के कुसियार गांव में। बिहार सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत किया है? तो पर्यटक होम स्टे योजना हो जाएगा। अगला कि व्हाट्सएप ऐप से लिखा गया संपत्ति कर जमा करने वाला पहला नगर निगम कौन बन गया है? तो पटना नगर निगम हो जाएगा। क्या होगा उत्तर? पटना नगर निगम। अगला है कि PM विश्वकर्मा योजना रैंकिंग में बिहार में कौन शीर्ष पर है? तो ये आपका वैशाली है। बिहार के किस जिले में बनने वाले एयरपोर्ट के लिए 52.18 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा गया है? तो पूर्णिया होगा। गांधी जयंती के अवसर पर यानी 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बापू टावर का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? तो गर्दनी बाग पटना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के राजगीर में विश्व शांति स्तूप की स्थापना के 55वें वार्षिक समारोह में शामिल हुए हैं। इस स्तूप का उद्घाटन कब किया गया था? देखिए 25 अक्टूबर 1969 को तत्कालीन राष्ट्रपति BB गिरी द्वारा यह किया गया है। बिहार के किस जिले के आदित्य आनंद अमेरिका में भारतीय मूल के ग्रेजुएट स्टूडेंट काउंसिल के पहले प्रेसिडेंट बने हैं? सुपौल जिले के बीरपुर से। बिहार के राजनीति में रामचंद्र प्रसाद सिंह RCP सिंह ने
अपनी नई पार्टी बनाई है, इसका नाम क्या है? तो आशा होगा। बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग ने दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत की मुखिया सबा परवीन उर्फ सबा खातून को किस कारण पदमुक्त कर दिया है? भारत और नेपाल की दोहरी नागरिकता रखने के कारण जो है सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के सीतामढ़ी जिले के अध्यक्ष माफ कीजिएगा अक्षय कश्यप के स्टार्टअप किताबवाला.com को चयनित किया है यूरेका 2024 में। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी ने बाटुमी इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप के सीनियर कैटेगरी में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है? तो अपराजिता मिश्रा होगा। क्या होगा? अपराजिता मिश्रा ने, नवंबर 2024। देखिए, बिहार के गया जिले के बोधगया में आयोजित 22वां बिहार आर्थिक परिषद सम्मेलन 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में चीन को 1-0 से हराकर महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब जो है किसने अपने नाम किया है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने किया है दोस्तों, भारतीय महिला हॉकी टीम ने। अगला है कि बिहार के समस्तीपुर जिले के किस विश्वविद्यालय को मशरूम पनीर और उसके उत्पादन की तकनीक के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा को। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित नालंदा ज्ञान कुंभ कार्यक्रम का विषय क्या था? विकसित भारत @2047 भारतीय ज्ञान परंपरा हो जाएगा। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार के जमुई जिले में किस अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए हैं? तो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य या फिर अवसर पर। मध्य आयोजित बाल फिल्म महोत्सव में बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बिहार में फिल्म बनाने पर कितनी सब्सिडी देने की घोषणा किया है? तो 75% हो जाएगा। बिहार में दरभंगा एम्स का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। राजगीर के राज्य खेल अकादमी एवं बिहार खेल विश्वविद्यालय सह राज्य खेल परिसर में आयोजित एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। बिहार के शेखपुरा जिले के करिश्मा कुमारी ने मध्य प्रदेश के विदिशा में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024-25 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक होगा। क्या होगा आंसर? कांस्य पदक। अगला कि बिहार सरकार द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे जो है नियुक्त किया है? तो शिशिर सिन्हा को नियुक्त किया है, शिशिर सिन्हा को। शारदा सिन्हा का निधन हो गया, उन्हें किस नाम से जो है पुकारा जाता है? तो बिहार कोकिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षा बैठक की। धान अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि कितनी रखी गई है? तो 1 नवंबर 2024 से 15 फरवरी 2025 तक। अगला है कि मध्य राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया है? तो लखीसराय हो जाएगा। क्या होगा आंसर? लखीसराय। बिहार में खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित बिहार इंटर स्कूल एवं इंटर कॉलेज में ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में। बिहार के गया जिले के बिपाड बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में 3 नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा जो है किया गया है? तत्कालीन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंदन हो जाएंगे। अगला है कि बिहार सरकार ने नया डीजीपी किसके जो है नियुक्त किया है? तो विनय कुमार को 1981 बैच हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बिहार के सहरसा जिले के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? तो आपका हो जाएगा सोनम ठाकुर होगा, सोनम ठाकुर। बिहार के औरंगाबाद जिले के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के स्टूडेंट्स द्वारा आयोजित रोबोट बनाया गया है, इसका नाम क्या है? तो फायरबर्ड 5 ATM EG 2560 आपका सही उत्तर होगा। बिहार के अखिल भारतीय साहित्य सृजन मंच खगड़िया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय काव्य कुंभ सम्मान समारोह में किसे संपादक श्री सम्मान प्रदान किया गया है? तो पारस कुंज होगा। उत्पादन एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम को लेकर प्रदेश स्तर पर किसे जो है सम्मानित किया है? तो मुमताज बेगम और योगेंद्र कुमार को।
बिहार के खेल विभाग और बिहार राज्य प्राधिकरण द्वारा 32वीं राष्ट्रीय जूनियर तलवारबाजी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में होगा, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि बैच की किस आईपीएस अधिकारी को बिहार के नागरिक सुरक्षा का नया पुलिस महानिरीक्षक जो है नियुक्त किया है? तो अनुसुईया रणसिंह साहू हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। अगला कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 116वें एपिसोड में बिहार के किस जिले की लाइब्रेरी का जो है जिक्र किया है? गोपालगंज की लाइब्रेरी का हो जाएगा। बिहार सरकार ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्ययन किसे जो है माफ कीजिएगा जो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो बिहार के पूर्व डीजीपी आलोक राज को नियुक्त किया है। दिसंबर 24 देखेंगे। देखिए, मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार सीतामढ़ी जिले के किस कवित्री को राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 से जो है सम्मानित किया है? प्रीति सूदन को। बिहार के समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की किस सांसद को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो शांभवी चौधरी। बिहार के पटना में अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल के निर्माता एवं संचालन के संबंध में बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने किससे समझौता किया है? तो शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया कोयम्बटूर से होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली में आयोजित 20 दिवसीय कार्यशाला में बिहार के किस जिले के शिक्षक मुकेश कुमार शर्मा का चयन हुआ है? तो सारण जिला होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ अटल कला भवन का कार्य जो है शुभारंभ किया है? मुजफ्फरपुर में होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल महावीर बाल कैंसर अस्पताल का जो है शिलान्यास कहाँ किया है? तो पुलवारी शरीफ में हुआ, है ना, याद रखिएगा सभी लोग। बिहार में विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। मध्य त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता 2024 में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 1 रजत 2 कांस्य सहित 3 मेडल आपका हो जाएगा। बिहार के पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी परिषद की बैठक हुआ है। इस बैठक का क्रम आपका हो जाएगा 23वां जो है, सही उत्तर होगा 23वां। बिहार के किसानों को विपरीत मौसम और अन्य आपदाओं में हुए फसल नुकसान पर राहत प्रदान करने हेतु बिहार सरकार ने रबी 2024-25 फसल के लिए योजना की मंजूरी प्रदान किया है। राज्य फसल सहायता योजना है, ठीक है। देखिए, तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए किसने भारतीय सीनियर तीरंदाजी टीम में जगह बनाया है? तो बिहार की आंशिक कुमारी होगा, बिहार की आंशिक कुमारी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला है कि मध्य ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित अंडर 20 39वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में बिहार खिलाड़ियों ने कितना पदक जीता है? 4 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 8 होगा। मध्य आयोजित पटना पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इस मेले की थीम क्या था? पेड़ पानी जिंदगी पर्यावरण बदलो अभी, ठीक है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 के तहत नवंबर 2024 की मासिक रैंकिंग में पूरे राज्य में किस जिला ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो आपका बक्सर जिला होगा। क्या होगा? बक्सर जिला। बिहार सरकार ने बिहार भूमि सर्वे को पूरा करने की समय सीमा जुलाई 25 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? जुलाई 2025 मतलब 26 तक कर दिया है। बिहार के पूर्णिया जिले के किस व्यक्ति को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनाया है? तो प्रकाश कुमार। मध्य थाईलैंड में आयोजित विश्व एबिलिटी स्पोर्ट्स युवा खेलों में बिहार के नालंदा जिले की किस खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है? तो आपका गोल्डी कुमारी ने हो जाएगा। अगला कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 140वां हो जाएगा। क्या होगा? 140वां। अगला कि धार्मिक न्यास बोर्ड के किस पूर्व अध्यक्ष और विश्व प्रसिद्ध पटना महावीर मंदिर न्यास के सचिव का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है? आचार्य किशोर कुणाल का है। अगला है कि मध्य बिहार के किस जिले में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन का 2 दिवसीय राज्य परिषद की बैठक कहाँ हुई है? समस्तीपुर से हुआ है। अगला कि बिहार के शेखपुरा जिले में किस बालक को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर
बाल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया है? तो आपका सौरभ कुमार को होगा। क्या होगा? सौरभ कुमार को। बिहार के नालंदा जिले की किस दिव्यांग बालिका की असाधारण प्रतिभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? गोल्डी कुमारी को होगा। अगला है, बिहार के किस जिले में 108 करोड़ की लागत से बने एशिया के दूसरे और विश्व के 5वें फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का निर्माण पूर्ण हो चुका है? सुपौल जिले के वीरपुर में, है ना। अगला हमारा जनवरी देखेंगे। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ में लगभग 350 करोड़ रुपए की 449 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो अररिया जिला में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा लगभग 514 करोड़ रुपए की 235 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो किशनगंज में हो जाएगा। मध्य बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 85वें इसमें देखेंगे तो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा जो है किया गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा हो जाएगा। मध्य बिहार विधानमंडल परिषद पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कितने वर्ष बाद आयोजित किया गया है? तो हो जाएगा 43 वर्ष हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से जो है सम्मानित किया है? तो सारण जिला के उदय कुमार को। बिहार विधानसभा के अतिगृह, है ना, अतिथि गृह का उद्घाटन किसके द्वारा जो है किया गया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगला है कि पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव ने किस विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार जो है ग्रहण किया है? तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना होगा। अगला है कि मध्य गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित नेशनल सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन कप के लिए बिहार सॉफ्ट टेनिस टीम ने बिहार के जहानाबाद जिले के किस खिलाड़ी का जो है चयन किया है? तो रोहन हो जाएगा। अगला है कि बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया है? बिहार के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान गया में हो जाएगा। अगला है कि बिहार यानी मध्य बिहार के किस जिले में 53वीं नेशनल, आपको जगह 53वीं रमेश चंद्र मिश्र सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का जो है आयोजन कब किया गया है? मतलब कहाँ किया गया है? तो ये आपका पूर्णिया में किया गया है। मध्य बिहार के पटना के गांधी मैदान में बागवानी महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किया है कृषि मंत्री मंगल पांडे ने किया है, मंगल पांडे ने। आगे हमारा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन सा जो है निर्माण जो है दिवस मनाया गया है? तो हो जाएगा 62वां 28 फरवरी को। अगला है कि मध्य बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन के तत्वावधान में केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड भारत सरकार के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय असैनिक संगीत, है ना, असैनिक सेवा संगीत नृत्य एवं लघु नाट्य प्रतियोगिता 2024-25 का जो आयोजन है कहाँ पे हुआ? तो आपका पटना में हुआ है, पटना में। अगला है कि बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि कौन रहे थे? तो द्रौपदी मुर्मू, है ना। बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के 9.8 करोड़ किसानों के खाते में लगभग 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो है डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जो है जारी किया? 19वां किस्त भागलपुर जिला होगा। क्या होगा? भागलपुर जिला। बिहार का वह जिला जहां पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो आपका मधुबनी जिला होगा। क्या होगा आंसर? मधुबनी जिला। अगला है कि बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में किस व्यक्ति को राजस्व एवं भूमि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो हो जाएगा संजय सरावगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन्म से ही दृष्टिहीन होने के बावजूद पानी में उतरते ही सब कुछ देखने की अपनी अनोखी शक्ति से 13 लोगों की जान बचाने वाले किस व्यक्ति को सम्मानित किया है? तो बुल्लू सहनी, समस्तीपुर जिला को। बिहार में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत ठोस अवशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने 139 नगर निकायों को कितनी धनराशि स्वीकृति किया है? तो 100 करोड़ रुपया हो जाएगा। क्या होगा? 100 करोड़ हो जाएगा। बिहार विधानसभा में
वित्तीय वर्ष 2025-26, एक सेकेंड, 2025-26 के लिए कितने मतलब 25-26 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट के अनुसार शिक्षा विभाग को कितनी राशि जो है आवंटित किया गया है। तो इसमें देखेंगे तो 22,700.35 करोड़ रुपया हो जाएगा। बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 11-12 के स्थिर मूल्य के आधार पर बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है, तो 58.6% होगा। अगला कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है, तो आपका 37वां जो है सही होगा, 37वां। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर रहा है, तो ये आपको हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा किया है। इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है, तो मैथिली भाषा होगा। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है, तो हो जाएगा 255 रुपया होगा, 255 रुपया। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, तो नवादा होगा। मार्च देखेंगे, देखिए जेवियर विश्वविद्यालय पटना का उद्घाटन किसने किया है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा। पटना में बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा आयोजित दावत इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए हैं। वर्तमान में इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं, सैयद अफजल अब्बास, है ना, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया स्थित साहू, है ना, साहू जैन स्टेडियम में किसका जो है आयोजन भव्य रूप से किया गया है, तो नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का हो जाएगा। बिहार के पटना में स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में शुरू किया गया है स्किल इंडिया कार्यक्रम, ठीक है, याद रखिएगा, स्किल इंडिया कार्यक्रम जो है सही होगा। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा किया है। बक्सर, नवानगर और पश्चिम चंपारण कुमार बाग में हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि पटना विश्वविद्यालय के 107वें वर्षों के इतिहास में पहली बार एक महिला छात्रा ने छात्र संघ की अध्यक्षता का पद हासिल किया है। इस गौरव प्राप्त किसने किया है, यह गौरव, तो मैथिली मृणालिनी हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला है कि नई दिल्ली स्थित भारत मंडप में, है ना, मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के 3 स्टार्टअप्स को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे सम्मानित, है ना, ये सम्मानित स्टार्टअप हैं, तो EY, डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार के वीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी और पूर्णिया शहरों में हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए कितना आवंटित किया है, तो 190 करोड़ हो जाएगा। बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य में सुनियोजित शहरीकरण के लिए सभी जिला मुख्यालय स्तर पर किसका गठन करने का जो है निर्णय लिया है, तो जिला आयोजन क्षेत्र प्राधिकरण का हो जाएगा, याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत किसे शामिल करने की मंजूरी दिया है, तो कोसी मेची परियोजना को। अगला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 को औपचारिक शुरुआत किया है, तो पाटलिपुत्र खेल परिसर होगा। बिहार में शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन जो है कहाँ किया है, बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किस कंपनी को बिहार में स्टार्टअप प्रीपेड मीटरिंग के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ET गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार गोल्ड कैटेगरी में सम्मानित किया है, तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को हो जाएगा। अगला है कि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार राज्य विधानसभा में दी जानकारी के अनुसार बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने वाला देश का राज्य कौन सा है, तो आपका पटना जो है सही होगा, पटना। अगला है कि बिहार के सुपौल जिले के वीरपुर कोसी, है ना, कोसी क्रिकेट क्लब के किस गेंदबाज का चयन IPL के चेन्नई सुपर किंग के नेट बॉलर के रूप में हुआ है, तो आपका इजहार जो है सही होगा, इजहार। किस राज्य पर, है ना, माफ कीजिएगा, किस स्थान पर बिहार दिवस के अवसर पर
बिहार उत्सव कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया है। दिल्ली हाट INA होगा। बिहार की बेतिया जिले की है ना, बेतिया जिले की वे 3 बेटियां कौन हैं जिन्होंने 27वीं अखिल भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है? तो रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी, निशा कुमारी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस जिला ने बिहार विकास मिशन द्वारा जनवरी 2025 के लिए 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 योजनाओं की प्रगति के आधार पर जारी रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो बक्सर होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख परिवारों के लिए प्रथम किस्त के रूप में कितनी राशि जो है हस्ताक्षरित किया है? 1200 करोड़ रुपया हो जाएगा। बिहार के वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए कितनी राशि का बजट प्रस्तुत किया है? 3.17 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस जो है मनाया गया है 22 मार्च को? उन्नत बिहार, विकसित बिहार। आगे बढ़ते हैं। बिहार के बक्सर जिले में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? यानी उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा जिला के किस जिलाधिकारी को 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से जो है सम्मानित किया है? तो शशांक शुभंकर होगा, शशांक शुभंकर। बिहार के सीतामढ़ी जिले के मुरादपुर में 1 टन प्रति घंटा क्षमता वाली बीज प्रसंस्करण इकाई तथा 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का उद्घाटन किया है, यानी किसने किया है? उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया है। कहाँ में एक समझौता ज्ञापन मऊ पर हस्ताक्षर किया गया है जिसके तहत बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का जो है आयोजन किया जाएगा? राजगीर होगा। बिहार के समस्तीपुर जिले के किस खिलाड़ी ने IPL 2025 में सबसे कम उम्र के डेब्यू किया है? तो वैभव सूर्यवंशी हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत किया है। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग का है। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 23 अप्रैल को। 167वां हो जाएगा। बिहार में पहली बार आयोजित मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 का क्विज प्रतियोगिता को पाटलिपुत्र खेल परिसर में राज्य स्तरीय फाइनल के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो आपको हो जाएगा जैफी, जावेद और दीपांकर। JNV स्कूल समस्तीपुर जो है सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 2977.12 करोड़ रुपए में लागत है ना, की लागत से कितने नए पुलों का जो है निर्माण किया जाएगा? तो आपका 649 जो है सही होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की खोज किया है जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल थर्मल में हुआ है, जर्नल में हुआ है? डॉक्टर आदित्य शेखर ने। मगध की सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से बिहार के पटना के गर्दनी बाग है ना, गर्दनी बाग स्थित बापू टावर में किसका जो है आयोजन किया गया है? तो आपका मगही महोत्सव 2025 जो है सही उत्तर हो जाएगा, मगही महोत्सव 2025। आगे हमारा है कि मध्य रूस से मास्को शहर में आयोजित होने वाले विश्व कराटे कप के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है? तो अनुष्का अभिषेक का। बिहार के गया जिले के बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान में अवस्थित मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का जो है उद्घाटन किसने किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। बिहार में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित स्वच्छ बिहार पोर्टल का शुभारंभ जो है किसने किया है? बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने किया है, याद रखिएगा। अगला है कि मास्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार की अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक हो जाएगा। बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू किया है जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ है? तो 5 अप्रैल 2016 हो जाएगा। बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो मधुबनी पेंटिंग, विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग
18.69 वर्ग मीटर होगा और गायन बाउल समूह 375 बाल लामाओं द्वारा जो है सिंगिंग बाउल प्रदर्शन हो जाएगा। अगला है कि नरेंद्र मोदी ने बिहार की मधुबनी से प्रस्तावित भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास कहाँ किया है? तो गोपालगंज जिले के मीरगंज में। राज्यकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर है? तो 13वां हो जाएगा। बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड की मोतीपुर पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से कितने जो है 25 से जो है किसने सम्मानित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा मोदी हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी। अगला है कि बिहार में पहली बार जेपी गंगा पथ पटना में भारतीय वायुसेना के किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? तो सूर्य किरण हो जाएगा। कैरिबियाई द्वीप त्रिनिदाद एंड टोबैको की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार किस जिले से है? तो बक्सर जिले के भेलुपुर से है, यानी भेलपुर गांव से है। बिहार की शाही लीची की होम डिलीवरी के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो ब्लिंकिट और बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच हो जाएगा। आगे हमारा है कि एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो आपका सिवान होगा। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किसने किया है? तो यह बिहार हो जाएगा। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने रुपए के परियोजनाओं का जो है उद्घाटन व शिलान्यास किया है? तो 13,480 करोड़ जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मई का देखेंगे हम। देखिए, बात करते हैं पूर्व रेलवे मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीरपेंदी रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार का उद्घाटन वर्चुअल रूप से किसके द्वारा जो है किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी हो जाएंगे। अगला खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ किसने किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मध्य नेपाल की राजधानी काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में आयोजित 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए 8 सदस्यीय भारतीय टीम नेपाल गई थी। इसके मुख्य कोच कौन थे? सिहान ई राहुल श्रीवास्तव हो जाएंगे। आगे हमारा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबान में आयोजित किया गया है? तो 7वां होगा। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे उद्घाटन किया है? तो पटना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुगम परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कितने पिंक बसों के परिचालन का जो है लोकार्पण किया है? तो आपका 20 जो है सही हो जाएगा। क्या होगा? 20। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग ने किस योजना के राज्य स्तर के 15 सदस्यीय यानी 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच तथा जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं सिखाने की शुरुआत किया है? तो भारत निश्चय 1 योजना हो जाएगा। मध्य बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर और सीनियर बालक एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का जो है आयोजन किया है? तो मुजफ्फरपुर जिला हो जाएगा। अगला की प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमानों की संचालन को मंजूरी दिया है? तो वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा हो जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में सबसे कम उम्र 18 यानी 8 साल में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतिभा में भाग लिया है? तो नीलांजना शर्मा हो जाएगा। बिहार के सरकारी तालाबों को विशिष्ट पहचान दिलाने और जल निकायों के संरक्षण की दिशा में गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी हो जाएगा। बिहार के किस जिले के काको प्रखंड अंतर्गत पैतृक गांव जो कि टीमलपुर है ना, टीमलपुर में महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण
साधु शरण सिंह का 101 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया है, तो जहानाबाद होगा। बिहार के गया शहर का नाम चेंज करके जो है हो जाएगा गयाजी हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या के निपटने के लिए कितने करोड़ है ना, कितने करोड़ रुपए की परियोजना की जो है मंजूरी दिया गया है, तो हो जाएगा 4415 करोड़ जो है सही होगा। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 25-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया है, तो 29 से 30 होगा। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपए के सम्मान राशि देने की घोषणा किया है, तो 50 लाख रुपया होगा। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का जो है गठन किया जा रहा है, तो आपका बिहार जो है सही होगा बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान जो है हासिल किया है, तो 36वां हो जाएगा, 36 पदक होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को कितनी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का जो है फैसला किया है, तो सुशील कुमार मोदी। बिहार सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का जो है संचालन किया है, तो बिहार होगा। बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है, तो 35% होगा, क्या होगा 35%। अगला कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मात्र मृत्यु दर घटकर कितना हो गया है, तो 100 हो जाएगा। बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो आपका 2 हो जाएगा। अब हम देखेंगे आखिरी महीना जून का देखेंगे हम। देखिए बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाने की घोषणा की गई है, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा, तो राजगीर होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के जिले में विक्रम लॉक कैनल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का जो है उद्घाटन किया है, तो पटना होगा। बिहार सरकार ने वृद्ध विधवा एवं दिव्यांग नागरिकों की सार्वजनिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 1100 रुपया प्रतिमाह हो जाएगा। अगला कि बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा किया है, तो कक्षा 6 से 8 होगा। किस राज्य में भारत का पहला बीज जिन बैंक खुला है, तो बिहार होगा। नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखरेख में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंचा है, तो बिहार होगा। पटना अवस्थित मोइन उल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 25 से शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया है, तो आपका 30 साल जो है सही होगा, 30 साल। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड A का जो है प्रदान किया है, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर होगा। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का जो अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया है, अशोक कुमार। किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है ना, प्रोटेक्शन फोर्स गठन को मंजूरी दिया गया है, तो आपका बिहार होगा। बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितना राज्य आयोगों का जो है गठन किया है, तो 3 हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा किया है, तो बिहार होगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया है, तो औरंगाबाद होगा। बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का जो है आयोजन कहाँ किया गया है, तो यहाँ पर राजगीर में किया गया है, राजगीर में। अगला कि नर्सिंग के क्षेत्र में अवमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से जो है सम्मानित किया है, तो आपका 1 भी नहीं होगा, क्या होगा आंसर, 1 भी नहीं। खबरों में रहा पूर्ण देवी मंदिर बिहार किस जिले में है, तो आपका पूर्णिया होगा। अगला कि सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है, तो आपका राजगीर होगा। पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो विपुल मनुभाई पंचोली होगा, विपुल मनुभाई पंचोली। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के वीर जवान हवलदार सुनील सिंह किस गांव के रहने वाले थे, तो आपको हो जाएगा नरबतपुर चौसा प्रखंड बक्सर जिला। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रित योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध किया गया है, तो आपको 90% होगा।
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 बिहार को किस श्रेणी में जो है जगह दिया गया है? तो आकांक्षी 2 होगा। क्या होगा? आकांक्षी 2। बिहार के कितने रचनाओं को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो 2 नेहा झा, मणि एवं मुन्नी कामत। पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? चौथा होगा। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष जो है घोषित किया है? तो 32 होगा। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार है दोस्तों। क्या होगा? बिहार होगा। समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अप्सरा। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विवि के कुलपति कौन बने हैं? तो सचिन चतुर्वेदी। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऐश्वर्या राज। पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात घटकर कितना हो गया है? तो 891 हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो यह पटना में किया है। पटना में। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दिया है? तो आपका 200 हो जाएगा। दोस्तों मैंने जो है पूरा आपका यहाँ पर देखेंगे तो आपका 12 से कितना होता है? 18 महीने का दोस्तों जो है मैंने पूरा आपका मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है, पूरा वन लाइनर बिहार स्पेशल का। और ये आपका करंट अफेयर है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और इसको कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा ताकि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।